ठीक बात है। तो देखिए ये बढ़ता जा रहा है, मूव करता जा रहा है और नजर होनी चाहिए आपकी इन तमाम स्टॉक्स पर। तो देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स तो हमारे एक्सपर्ट्स ने सबने आपको एक एक बढ़िया बता दिया, लेकिन दीवान साहब आपकी तरफ से कोई ऐसा पिक बताइए, दीवाने खास पिक जहां पर हमारे दर्शक पैसा बना सकें। एवं एक्चुअली मुझे ये जो मार्केट को स्क्रीन को देख के जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि अगर निवेशकों ने और ट्रेडर्स ने पिछले हफ्ते आपकी बात सुन के 13,000 की वेट किए बिना, इनफैक्ट सुबह मैं देख रहा था एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर तो 13,000 पार कर ही गया था मार्केट, हमारी मार्केट खुलने से पहले, तो अंदेशा बहुत क्लियर है और 13,000 राउंड फिगर होने की वजह से थोड़ी यहां पे रेजिस्टेंस रहती है, उस लिहाज से आपको मौका मिल रहा है तो छोड़िएगा नहीं। अगर लार्ज में किसी का झुकाव है तो मेरी पहली पिक है आईटीसी, और इसके दो कारण है। मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे कोई अगर अच्छी कंपनी जिस हिसाब से नेस्ले, ब्रिटानिया ये सब चले हैं, उसमें अगर आप देखें तो एफएमसीजी का जो प्ले है वो अभी भी बरकरार है और बहुत अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक तो आप आईटीसी को देखिए, और जो पीएलआई की स्कीम सरकार जो अभी लॉन्च की है जिस सरकार ने, उसमें जो एग्री प्रोडक्ट्स में जो आगे जाके वैल्यू एडिशन हो रहा है, जो नेस्ले के सुरेश नारायणन साहब ने भी अपनी सिस्टर चैनल पे बयान दिया था, उसमें बताया, तो आईटीसी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट्स, और वहां पे बहुत अच्छी इनको बढ़त मिलेगी और एक रेटिंग जो है स्टॉक की ड्यू है। मुझे लगता है यहां से ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरा टारगेट इसका 333 का है। ये हो गई आईटीसी इन द लार्ज कैप। स्मॉल कैप मिड कैप में आप देखिए तो बहुत एक्शन है वहां। अगर चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई लेना चाहे तो एक स्टॉक है जो काफी हद से थोड़ा री रेट होना शुरू हुआ था और फिर बंद हो गया था, वो है हेल्थ केयर ग्लोबल, HCG करके। हॉस्पिटल्स का बोलबाला तो आप देख ही रहे हैं, जैसे अपोलो की चाल है, डायग्नोस्टिक लैब्स की। इसमें एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था 1.25 महीने पहले एवन, और उसमें एक सिंगापुर बेस्ड फंड ने ओनरशिप ली और प्रमोटर्स को बाय आउट किया, और उसके बाद एक इसको बहुत अलग तरीके से अलग दौर से चलाने का ये है। तो आईपीओ के बाद कभी चला नहीं है स्टॉक, तो आज आपको ये सॉफ्ट वैल्यूएशंस पे भी मिल रहा है। कारोबार अच्छा है, कैंसर ट्रीटमेंट में इनकी बहुत माहिरता है, और उसको आगे बढ़ाते हुए ये लोग अगर काम करेंगे, और जिस टाइप के प्रोसीजर्स पेंडिंग हैं पैंडेमिक को लेके जो नहीं चल रहे थे, जो लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे, ये प्लान्ड प्रोसीजर और सर्जरीज में बहुत वैल्यू एडेड वो रहता है। तो HCG को देखिए आप, हेल्थ केयर ग्लोबल के नाम से जो स्टॉक है, यहां पे मुझे लगता है एक आपको अच्छी खासी अपसाइड होगी। और ऑफ कोर्स दिवाली पिक हमारी तेजस नेटवर्क्स थी, वो तो चल ही रही है, और उसमें भी मुझे लगता है अभी भी आपको अगर मौका लगे डिप्स पे तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। चलिए, छोटे मंझले शेयर्स आपको दौड़ते हुए दिखेंगे पूरी स्क्रीन पर, और इसका आगाज आपको HCG पर आता हुआ दिख रहा है। ये आपको राय मिल रही है दीवान साहब से। सतपुते साहब से जुड़ेंगे। हेमंत जी, जब से आपने तेल के दामों को $45 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करते हुए देखा है, तो आपको बहुत शानदार मूवमेंट ONGC में आता हुआ दिखेगा। 74 रुपए के आसपास ये स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आपकी राय सतपुते साहब ONGC पर? शैल जी, एक बढ़िया पिक है। लोअर लेवल से देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लोअर लेवल से हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, मुझे लगता है कि ये 74.50 पे इट्स अ बाय, यू कैन से इट्स अ BTHT बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ ₹2। और सामने मुझे लगता है शैल जी, इसका जो टारगेट बन रहा है वैसे स्लाइटली बेटर है। 82 से लेके 85 तक का टारगेट मुझे यहाँ पे कैश बेसिस पे दिखता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपने पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस कंफर्टेबली लगाना है तो 71 का होगा, तो 71 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं ONGC। पूरा स्पेस दरअसल एक्टिव है। मैं देख रहा था कल अखबार पढ़ के कि 2 दिन से पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो आप देखिए पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, कच्चा तेल दिखाई रहा है 145 के आसपास। एक स्टॉक और भाग रहा है, ये पूरा का पूरा जो ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। आप देखिए सेलान लाइए डॉक्टर साहब, सेलान एक्सप्लोरेशन, ये देखिए 45 अब 46 हो गया ब्रेंट क्रूड। सुबह हम देख रहे थे 45 के पास था, थोड़ा सा ऊपर था, धीरे धीरे करके देखिए कच्चा तेल भी बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ऑयल एंड गैस स्पेस जो है वो बहुत ही एक्शन में आता हुआ। सेलान अभी 10% ऊपर था, अभी हमने बात की तो 12 हो गया है। ये 15-20% वाला कैंडिडेट है। राजेश सतपुते जी बताइए कितना भागेगा सेलान आज? हेमंत, एक अच्छा मोमेंटम पिक है। स्टॉप लॉस लगाइए 117 का, और अगर मैं सही हूं तो ये 132 से लेके 135 तक कंफर्टेबली जाना चाहिए, क्योंकि आपने बात करते करते जिस तरह से इसमें वॉल्यूम आ रहा है, मेरे हिसाब से हेमंत ये 132-135 का टारगेट लेके काम करे। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस जो है प्रोबेबली आप इस तरह से देखें
120 के ऊपर, क्योंकि इसका कल का हाई 120 का था, परसों 3 दिन पहले का, तो 120 के ऊपर इसका बाय स्ट्रांग हो जाएगा तो 130 135 की ट्रेजेक्टरी होगी, 120 के ऊपर बाय होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 117 का, स्लाइटली मॉडिफाई किया मैंने। तो हेमंत जी, आपके सामने सेलन तो ऑलरेडी स्क्रीन पर चलता है, 130 का इसमें अपर सर्किट है। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर आप रखिए ONGC, और आपको पूरे सेक्टर में हेमंत जी एक तरफा चाल आती हुई दिखेगी। 132 का लक्ष्य आपके सामने सेलन पे है। दीवान साहब से जुड़ेंगे। दीवान साहब, कुछ राय अगर आप सेलन पर दे पाए फंडामेंटली? शैलजी, सेलन पे पर्टिकुलरली मैंने रिसेंट टाइम्स से ज्यादा गौर नहीं किया है, बट एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो ऑयल एंड गैस वाला जो क्षेत्र है, इसमें जिस टाइप का चेंजेस ग्लोबल उससे आ रहा है, वो शुरुआत वहां हो चुकी है। हमारे यहाँ पे अभी तक इसको हमने वो नहीं किया है, इसका असली रूप देखा नहीं है या शुरुआत उसकी नहीं हुई है। उस लिहाज से मैं ONGC पे राजेश से पूरी तरह सहमत हूं कि यहाँ पे और राजेश जी की एक खूबी है कि जो ब्रेकआउट्स आते हैं, चाहे वो L&T हो या वो SBI हो, ये उसको कई पहले भाप लेते हैं। और मुझे इनको कंग्रेचुलेट करना है, बधाई इस बात की देनी कि इन्होंने इवन इंडिगो पे जब भाव उसका 1300 के करीब था तब बताया था कि इसमें वो हो रहा है, तब कोई बात नहीं कर रहा था उसकी। तो इनका जो वो मानना है ONGC पे वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, और वहां मुझे लगता है ऑन टारगेट इनके हिसाब से जो है वो होंगे। सेलन का स्पेसिफिकली मेरे पास वो नहीं, बट ये ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन वाली जो फील्ड है, इसमें बहुत जान अभी बाकी है, क्योंकि जो एंड यूजर इंडस्ट्री है, गैस का उपयोग जिस हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से आप देखें तो अभी तक हमने इस पे कोई काम ज्यादा पिछले काफी सालों में केपेक्स किया नहीं है। तो वो जैसे ही होगा तो ये सारी कंपनी का एक जो वजूद है वो वापस मजबूत होता हुआ आपको मार्केट में दिख जाएगा। हेमंत जी, पूरा सेक्टर आपको हरे निशान में दिखेगा। ONGC देख लीजिए, ऑयल इंडिया देख लीजिए, सेलन देख लीजिए, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी देख लीजिए, HOEC। जी हाँ, सब जगह आपको 5, 8, 10, 11% का मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। यहां पर डिविडेंड यील्ड्स शानदार है, खासकर ONGC और ऑयल इंडिया में लगभग डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड आपको आती हुई दिखेगी। और देखिए HOEC भी अब आपके सामने बिल्कुल बहुत अच्छा मूव करता हुआ दिखेगा। 7.25 लाख शेयर मेरे सामने स्क्रीन पर, और 5% आपको ये ऊपर मूव करता हुआ दिख रहा है 75 रुपए की तरफ। ठीक कह रहे हैं। तो इसमें मूवमेंट अभी इतना बड़ा आया नहीं है जितना मैं देख रहा हूं सेलन में आया है, और जितना अभी हम बात कर रहे थे बातों बातों में अल्फा जियो में आया है। तो अल्फा जियो इस समय अगर आप देखें तो काम कर रहा है 18% ऊपर। HOEC में जगह है, सेलन 11% देखिए ऊपर ट्रेड करता हुआ। अब HOEC को लाइए जरा एक बार, इसको भी चार्ट चेक किया जाए। रचना जी, HOEC कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये सेलान अगर 11% ऊपर है, अल्फा जियो अगर 18% ऊपर है, तो HOEC कितना चल सकता है? ये पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। HOEC 8000 का कॉस्ट है जी। नहीं, HOEC मैम 75 रुपए 50 पैसे का कॉस्ट है, और ये अब बढ़ते बढ़ते 4.5, 5, पौने 5% ऊपर हो गया है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। राजेश जी, जब तक आप देखा हो तो आप बताइए क्या अभी वाला बाय है, ये 75 पे ट्रेड हो रहा है। सबसे बड़ी बात है हेमंत, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, हम लोग इसको जिगजैग फॉर्मेशन करते हैं, और जिगजैग फॉर्मेशन में अर्लियर 3। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।